इससे पूर्व की वीडियो में हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की थी कि किस प्रकार के लोग टैक्सेबल होंगे, यानी उनकी कौन सी रकम पर टैक्स लगेगा। आज की वीडियो में हम पार्ट 3 में यह कैलकुलेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं। रेसिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने फॉर्मेट को बिल्कुल रेडी कर लिया है। आपको भी जब इस चैप्टर को आप सॉल्व करेंगे तो आपको भी इसकी 4 हेडिंग को बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीटली लिख लेना है, जिससे कि जिस हेडिंग में आपकी रकम आए उस हेडिंग में उस रकम को आप आसानी से लिखें और आपका सॉल्यूशन बढ़िया हो जाए। वो कौन कौन सी हेडिंग है? सबसे पहले नंबर पर आता है इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, जो कि रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ये 3 प्रकार के जो है हेडिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन 3 हेडिंग में आपको इस प्रकार से 4 हेडिंग और लिखनी होगी जिनमें आपको रकम भरनी होगी। पहला हो गया रिसीव्ड इन इंडिया, कोई भी रकम भारत में प्राप्त होगी तो वो इस वाली हेडिंग में आएगी और सारी रकम यहाँ पर टैक्सेबल होगी। आप यहाँ पर टैक्सेबल शब्द लिखें या राइट मार दें, इस तरह से टैक्सेबल। अगर हम इस वर्ड को लिख देते हैं तो इससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर आने वाली सारी रकमों को सभी कॉलम में यानी तीनों में ही हम लिखेंगे। दूसरी हेडिंग है इसकी इनकम एक्रूड और एराइजन और डीम्ड टू बी एक्रूड और एराइजन इन इंडिया, भारत में कमाई हुई रकम या कमाई गई समझी गई रकम, यानी ऐसी कोई रकम मतलब परिस्थितियों को देख करके ऐसा लगता है कि वो रकम भारत में ही उत्पन्न हुई है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा, उत्पन्न हुई हो या उत्पन्न हुई समझी गई हो, दोनों ही रकमें यहाँ पर आएंगी। यानी वो भारत की धरती में कमाई हुई होनी चाहिए। तो यहाँ भी टैक्सेबल होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, यानी तीनों प्रकार की कैटेगरी के लोग रकम को टैक्सेबल करेंगे और तीनों में ही ये रकम भरी जाएगी। इसके बाद है इनकम एक्रूड एंड राइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फुली और पार्टली फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। इसका मतलब है विदेश में कमाई गई रकम कोई भी जो भारत के बाहर कमाई जा रही है वो भी बिजनेस से होनी चाहिए। उस बिजनेस का कंट्रोल पूरी तरह से या आंशिक तौर पर भारत से होना चाहिए। या कोई प्रोफेशन हो, यानी जैसे डॉक्टर का ऑपरेशन करने के लिए विदेश में जाना हुआ, वकील का किसी केस को लड़ने के लिए जाना हुआ विदेश में, अकाउंटेंट का कोई काम या ऑडिटिंग वगैरह करने के लिए विदेश में जाना हुआ, तो वहीं पर उसने कमाई की। लेकिन उस डॉक्टर की, उस वकील की, उस अकाउंटेंट का जो मेन ऑफिस है, डॉक्टर का हॉस्पिटल है, इस प्रकार से उनका जो मेन सेटअप है वो इंडिया में स्थित होना चाहिए। अगर बिजनेस की इनकम है तो उसका पूरी तरह से कंट्रोल और या आंशिक तौर पर कंट्रोल इंडिया से होना चाहिए। तो ऐसी रकम 2 जगह टैक्सेबल होगी, एक तो रेसिडेंट में, एक नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में। लेकिन नॉन रेसिडेंट वाला टैक्सेबल नहीं होगा, यानी उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे। इसके बाद लास्ट हेडिंग है इनकम एक्रूड और एराइजन एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर कमाया भी है और भारत के बाहर ही प्राप्त भी किया है। तो इस प्रकार की रकम सिर्फ रेसिडेंट में टैक्सेबल होगी, आगे इन दोनों में टैक्सेबल नहीं होगी। तो अब चलते हैं इसी को लेकर के, यही हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग, यानी यह एक प्रकार से फार्मूला है, जब आपको ये फार्मूला रेडी हो जाता है तो आपको हम इस प्रकार से क्वेश्चन दिखाएंगे और ऐसे ही आपके पास अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम आएंगी तो उनको आपको सॉल्व करना है। इसमें कुछ रकम है जिसको आपको ध्यान रखना है, उसको नहीं लिखना है। जैसे इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, जो रजिस्टर्ड फर्म होती है उसकी इनकम नहीं आती है, और गिफ्ट अपने रिलेटिव से लिया गया हो वह भी नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, भारत की धरती से एग्रीकल्चर यानी खेती किसानी से करने से जो आय होती है वह भी नहीं आएगी इसमें। तो सबसे पहले अब आइए शुरू करते हैं। शेयर इन प्रॉफिट ए रजिस्टर्ड ऑफ रजिस्टर्ड फर्म 10,000 रुपये, तो रजिस्टर्ड फर्म हमने आपको पहले ही मना कर दिया, ये नहीं आएगा। दूसरा नंबर है डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी,
डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी 1,000 रुपये का है। तो ये भारत की जो कमाई हुई है, भारत की कंपनी से हुआ है, तो ये भारत में कमाया हुआ माना जाएगा, यानी इसको रिसीव्ड इन इंडिया नहीं लिखा है, लेकिन कमाई हुई है इस बात के बारे में एराइजन या डीम्ड टू बी एराइजन या एक्रूड सिचुएशन में आ रही है, यानी यहीं की धरती से कमाई हुई रकम मानी जा रही है। तो यहाँ पर लिखे देंगे भाई, क्या लिखेंगे, डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। जो लैंग्वेज वहाँ पर लिखी है वही आपको लिखना होगा, और इसका 1,000 रुपये तीनों में भरना है, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि तीनों में राइट लगा हुआ है तो तीनों में रकम भरी जाएगी। इसके बाद अगली जो अमाउंट है उसको ध्यान देंगे, क्या है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल। नेपाल में एग्रीकल्चर है, भारत में तो है नहीं, 20,000 रुपये का। ये विदेशी इनकम है, इसको हम चौथे में डालेंगे क्योंकि वहीं कमाई जा रही है, प्राप्त भी वहीं मानी जाएगी क्योंकि ये भारत में प्राप्त हुआ है, ऐसा तो लिखा नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल, एग्रीकल्चर इन नेपाल। इसकी जो रकम है वो 20,000 है। ये सिर्फ एक में ही आएगा, यानी सिर्फ रेसिडेंट वाले ही टैक्स पे करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। इसके बाद चौथी इनकम है सैलरी कंप्यूटेड रिसीव्ड इन इंडिया फॉर सर्विस रेंडर्ड इन ईरान। सर्विस जो रेंडर्ड हुआ है ईरान में हुआ है 9,800 का, लेकिन रिसीव्ड इन इंडिया वाली सिचुएशन जो है वो पूरी हो रही है, यानी पहली वाली, फर्स्ट में यही है इनकम रिसीव्ड वाली बात। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे सैलरी के बारे में बात कही जा रही है, तो सैलरी को फोकस करेंगे, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया इतने से ही बात बन जाएगी, और ये रकम है 9,800। ये तीनों में आएगी तो इसको तीनों में लिखेंगे। इसके बाद ये बहुत बढ़िया फार्मूला है, इससे हमारा सवाल कभी गलत नहीं होगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पाकिस्तान रेमिटेड टू इंडिया, रेमिटेड ब्रॉट, इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। कंट्रोल इन इंडिया, इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये बिजनेस जो है विदेश में हो रहा है, पाकिस्तान तो विदेश ही है हमारे लिए, और लेकिन उस बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। तो ऐसा हमारा यहाँ पे तीसरे नंबर का है, इनकम एक्रूड अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फुली और पार्टली फ्रॉम इंडिया। तो इस लैंग्वेज को ये पूरी तरह से कवर कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिजनेस इनकम इन पाकिस्तान, बिजनेस इनकम इन पाकिस्तान। पेन बहुत डेंजर है, ये फिसल जा रहा है। कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, और इसकी जो रकम है वो है 10,000 रुपये, 10,000। ये दो जगह लिखा जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड, यानी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट है 6ठा नंबर, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन पाकिस्तान फ्रॉम बैंक डिपॉजिट। ये विदेशी रकम है, वहीं प्राप्त भी हुई है, वहीं कमाई भी जा रही है। तो ये विदेश में कमाना, विदेश में पाना, ये हमारा चौथी हेडिंग में आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे, जो इनकी लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज का पूरा प्रयोग करेंगे लिखने के लिए, आपको अलग से कोई नई लैंग्वेज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन पाकिस्तान फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, पाकिस्तान फ्रॉम बैंक डिपॉजिट। डिपॉजिट्स 5,000 रुपये है, एक ही
कॉलम में, यानी रेसिडेंट वाले ही टैक्स पे करेंगे। इसके बाद लास्ट है 7वां पॉइंट, इनकम एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन ईरान, 10,000 रुपये का। तो एक्रूड इन इंडिया वाली बात यहाँ पर कही जा रही है। तो एक्रूड इन इंडिया वाली जो बात है वो तो भाई यही है, सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर लिख देंगे इनकम एक्रूड, यानी भारत में कमाई गई रकम, एक्रूड इन इंडिया रिसीव्ड इन ईरान। ये ईरान में प्राप्त हुई रकम है, लेकिन कमाया तो भारत की धरती पे है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ये। तो यहाँ पर वही रकम आएगी जो भारत में कमाई जा रही हो, प्राप्त कहीं भी हो विश्व के किसी कोने में। अब चलिए इसका हम टोटल करके फिर मैच करते हैं कि यहाँ पर टैक्सेबल इनकम टोटल कितनी आती है। टोटल टैक्सेबल इनकम, फिर बुक से आंसर मिलाएंगे। 9,800 यहाँ है, 1,010, 10, 20, 20,800 रुपये इसका टोटल हो गया पहले का, यानी कि लास्ट वाले का नॉन रेसिडेंट का टोटल 20,800 रुपये, यानी 9,800 ये हो गया और इसके बाद 1,000 ये हो गया और 10,000 ये, तो 20,800। इसके बाद दूसरे नंबर पे है 20,800, तो यहाँ तक हो ही गया है। 10, 30,800 इसका हो गया, 30,800 और 30,800 में 20, 50,000, 55,800, ये हो गया 55,800, यानी ये हमारा आंसर है। चलिए इसको मैच करते हैं, ये रहा इसका जवाब 55,000 यानी 55,800, 30,800, 20,800। तो ये सारे आंसर बिल्कुल राइट हैं। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, आपको किस तरह से इस चैप्टर के तमाम प्रश्नों को सॉल्व करना है। ज़्यादा चालाकी नहीं दिखाएंगे, बहुत ही तसल्लीपूर्वक सवाल आप करेंगे और इस प्रकार से हेडिंग लिख करके अगर आप करेंगे तो आपका सवाल गारंटीड गलत नहीं होगा। बिल्कुल सोच कर समझ करके आप लिखेंगे और आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट राइट आएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने आपको दिखाया है। अगली वीडियो में हम 1-2 प्रश्न और भरेंगे। इस प्रकार से इस चैप्टर के सारे सॉल्यूशन को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिर लाएंगे एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।